नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो यहाँ पर नहा धोआ कर पूजा पाठ करके आ गई हूँ किचन में, और किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ते में आज बन रहा है रोटी और चना आलू की सब्जी। आज पता है दोस्तों क्या हुआ? सुबह जब मैं 5 बजे जगी, जगने के बाद मुझे ठंड लग रहा था और लग रहा था कि थोड़ा देर आराम कर लेती हूँ, 5 मिनट, फिर उसके बाद उठूँगी, जगूँगी। लेकिन क्या होता है दोस्तों, 5 बजे के 5 मिनट के बदले मैं आधा घंटा सो गई। फिर मैं जब जगी तो देख रही थी घड़ी को, तो मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया कि अब इतना लेट हो गया। जल्दी जल्दी 6 बजे 6 बज के या 10 मिनट या 15 मिनट ऐसे हो रहा था, मैं इतना ध्यान नहीं आ रहा है। ले जब जगी तो फिर मैं जल्दी से फटाफट देव को उठाई, गीजर चालू की। फिर उसके बाद मैंने फटाफट झाड़ू लगाई बासी घर में। उसके बाद मैं पोछा लगाई। पोछा लगाने के बाद 2-4 कपड़े थे वो भी धोई, और फटाफट पूजा पाठ करके मैं किचन में आ गई कि आज तो नाश्ते में लेट हो गया, तो आज तो पतिदेव को भूखे ही जाना पड़ेगा। अब मुझे तो यही लग रहा था क्या बनाऊं जो जल्दी फटाफट बन जाए। तो मैंने कहा चलो देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, अगर सब्जी रोटी बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ नाश्ते में दूंगी खाने के लिए। अब क्या कर सकती हूँ, या दही रोटी दे देती खाने के लिए, या पराठा बना लेती, यही करती। तो फिर मैंने कुकर में चना और आलू को उबलने के लिए दे दिए थे। तो चना आलू उबल गया था, तो मैं सोच रही थी इससे थोड़ा सा सब्जी बना देती हूँ ये दोनों के लिए, तो ये झटपट बन जाएगा, और बिना मसाला पीसे हुए ही जो है मसाला उसी को डाल के बना देती हूँ सिंपल तरीके से। तो मैं भी वही की। तो आज मैं देखिए छोटा वाला कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, और उसमें मैंने क्या किया, सरसों का तेल दे दी, फ़ौरन दे दी, प्याज दे दी भूनने के लिए, और उसके बाद टमाटर मसाला सब दे के जो था, हल्दी मिर्ची धनिया कस्तूरी मेथी हींग ये सब डाल के मैंने अच्छे तरह से भून लिया। मसाला भून गया, फिर मैं उसमें चना आलू को डाल दूँगी। यहाँ फटाफट रोटी भी बनाती जा रही हूँ। मैं सोच रही रोटी भी बन जाएगा, तभी तो नाश्ता भी पैक होगा, यहाँ मसाले भी। और मेरे से क्या होता है ना कि सब्जी और रोटी बनाने में इतना दिक्कत होता है दोनों चूल्हे में, कि अगर सब्जी बना रही तो सब्जी बनाऊंगी, रोटी बना रही तो रोटी बनाऊंगी। मेरा आदत यही है। अगर मैं रोटी और सब्जी एक साथ बनाती हूँ तो मेरा रोटी जल जाता है। तो यहाँ पर मैं चना आलू डालने के बाद मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी, और डालने के बाद आमचूर पाउडर डालूँगी। चटपटा बनना भी चाहिए। तो मैं देव को बोल रही थी, देव भी आ गया था ट्यूशन से, उसको भी भूख लग गया था। वो बोल रहा था मम्मी मुझे भी खा। मैं उसको बोल रही थी अभी चुप रहो, मैं अभी नाश्ता ही बना रही हूँ तुम ही लोग के लिए, मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, तो इसलिए चुप रहो। अब मुझे गुस्सा आ जाता है ना, क्या क्या होता है कि अगर टाइम से बेटाइम हो जाता है तो ये भी लगता है ना, टेंशन से होता है कि अगर भूखे चले जाएंगे तो बाहर का खाना पड़ेगा। इसीलिए मुझे ना लगता है जल्दी से मैं पहले इनको नाश्ता बना दूँ, बाद में जो घर में है, हम हैं घर में तो कुछ भी बना के खा सकते हैं। इसी वजह से मुझे ज़्यादा टेंशन अपने पति देव का रहता है और देव का रहता है कि ये लोग को नाश्ता अगर लेके जाना है तो मुझे दूसरा काम छोड़ के पहले इन लोग का नाश्ता तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पतिदेव पीछे खड़े थे, वो देख रहे थे कि आज नाश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इसलिए गुस्सा नहीं कर रहे थे क्योंकि मेरे हाथ में दर्द था, इसी वजह से वो भी कुछ नहीं बोले। तो मैं बोल रही थी अच्छा 5 मिनट इंतज़ार कीजिए, अब बन जाएगा। सब्जी जब बन गया है तो रोटी भी बन गया है 2-3, बस आप खा लीजिए। उसके बाद देव देखा कि लेट हो रहा है, तो देव बोला पापा आप खा लो, बाद में मैं खाऊंगा। तो देव नाश्ता नहीं किया, बाद में करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैं उनको दे दी नाश्ता, वो खा पी के तैयार हो के अपना ड्यूटी चले गए। फिर देव को बोली कि कपड़े है जाओ छत पर डाल के आओ, तब तक मैं नाश्ता तुम्हारा भी निकाल देती हूँ। तो देव को भी नाश्ता दे दी हूँ,
और मुझे अब मन नहीं कर रहा था कि रोटी बनाने का, तो मैं सोची एक ही पराठा क्यों ना बना लूँ मसाले वाला। तो आज मैं वही की। कौन कौन ऐसा करता है, मैं तो ज़्यादातर यही करती हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, हल्का कस्तूरी मेथी और नमक, सरसों का तेल दे के और उसको अच्छी तरह से गोला करके भर ली और उसके मैं पराठे की तरह बेल दी और उसके बाद रिफाइंड घस दी। उसके बाद चाय के साथ खाइए, बहुत मज़ा आता है खाने में, करारी और खस्ता एकदम अच्छा लगता है। यहाँ बेडशीट वगैरह नाश्ता करने के बाद सही कर ली, और यहाँ पर रस्सी पर जो टंगा रहता है ना कपड़ा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और रस्सी भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करूँ, मजबूरी के कारण मुझे ये रस्सी बांधना पड़ता है और कपड़े इस पर डालना पड़ता है, क्योंकि नहीं सूखता है तो कपड़े पहनेंगे क्या। तो इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ता है, रस्सी पर डालना पड़ता है। और रस्सी नहीं रहता है ना तो अच्छा लगता है, साइड में रहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन बीचों बीच रस्सी रहता है ना तो मुझे बेकार सा लगता है। यहाँ पर देव ने 1 किलो चावल खरीद के लाया था, क्योंकि मेरा चावल ख़त्म हो गया था। अब पतिदेव को टाइम मिलेगा तो वो लेके आएंगे, क्योंकि आज तो शुक्रवार है, ये वीडियो शुक्रवार का है और शनिवार को एकादशी है, तो चावल तो नहीं बनेगा। इसीलिए मैं सोच रही थी अब जब टाइम होगा संडे को तब लेके आएंगे। और सारा कपड़े को मैं रस्सी पर से उतार ली हूँ और उसको तय करके रख दूँगी। तय करके रोज़ रखती हूँ कपड़े को, लेकिन मेरे घर में ना पतिदेव और या देव एक कपड़े निकालेंगे ना तो सारे कपड़े को इस तरह फैला देंगे जैसे लगता है कि कितने दिनों से घर में सफाई नहीं हुआ है, इस तरह करते हैं। और कभी भी कपड़े को ना ढूंढेंगे ना तो पूछेंगे नहीं मेरे से कि कहाँ पर है, वो अपने मन से निकालेंगे और इधर एक कपड़े को निकालेंगे और 4 कपड़े फैलाएंगे। ऐसा गंदा कर देते हैं। अब बड़ा हो गया तब भी ऐसा ही करता है। बार बार इसको समझाती हूँ इस तरह नहीं, मेरे से पूछ लिया करो कहाँ पर है। वो पूछता नहीं है, बस अपनी मर्जी चलाने लगता, बस इसी तरह करता। अब बाद में मुझे गुस्सा आता है कि मैं तो ये दिन भर लगी रहती हूँ ये सब काम करने में, और इसे अच्छा लगता है इस तरह परेशान करने में मुझे। यहाँ सारे कपड़े को तय लगा के फिर मैं रख दूँगी। उसके बाद किचन में आऊँगी। किचन तो इतना गंदा है कि क्या बताऊँ मैं। झटपट जो काम होता है ना वो बेकार का काम होता है। यहाँ पर दिखा रही हूँ आप लोग को दवाई, यही दवाई लेके आए थे मेरे पतिदेव हाथ के लिए, तो उससे थोड़ा बहुत आराम हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, सुबह में आंवले और हल्दी अदरक का जूस बनाती हूँ, और मौसम्बी का ना तो वही छिलका है, और प्याज वगैरह जो काटी थी सब्जी का, तो ये सब मैं फेंक दी उधर। और फिर उसके बाद हाथ धोकर कुकर में सब्जी है जो बनाना है। और कौन कौन ऐसे करता है, जब कोई घर में खाने वाला नहीं होता है तो सोचते हैं कि लेट से ही क्यों ना बनाया जाए, कुछ खा के टाइम पास कर लेंगे हम, अकेले हैं तो। मैं तो इसी तरह करती हूँ। अगर घर में मेरे पतिदेव या देव नहीं खाते हैं तो मैं सोचती हूँ चलो अभी नहीं, बाद में बना लूँगी, ऐसा कुछ खा लूँगी। ऐसे ही करती हूँ मैं। कौन कौन ऐसा करता है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। जो सच है मैं बता देती हूँ आप लोग को। यहाँ पर मैं सब्जी को हटा दी हूँ और तब किचन साफ़ करूँगी। नहीं तो सामान इधर रखा रहता है ना तो जल्दी अच्छा से साफ़ नहीं होता, इसलिए मैं पहले ऊपर रख दी हूँ सारी चीज़ को, फिर उसके बाद सफाई अच्छे से करके तब नीचे उतारूँगी। तो यहाँ पर सारे बर्तन को देखिए जमा कर ली हूँ। अब कितना सारा बर्तन है, पूरा भरा हुआ है, और 3 जने में। तो यहाँ पर पानी का काम तो करने का मन नहीं करता, लेकिन क्या किया जाए। ठंडा इतना, आज तो इतना हवा चल रहा है, इतना हवा चल रहा है मत पूछिए। लगता है कि ठंड कहाँ से आ गया है एक बैग। और जब से बारिश शुरू हुआ है ना तब से, और बारिश तो हो ही रहा है 2 दिन 3 दिन बीच कर करके, तो इसी वजह से ठंड बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर मैं सारे बर्तन को अच्छी तरह से धो लूँगी। धोने के बाद तब किचन को साबुन से साफ़ करूँगी। और गैस चूल्हा को जब तक मैं साबुन से साफ़ नहीं करती हूँ तो फिर वो तेल से ना चिपचिप सा रहता, मुझे वो पसंद नहीं होता। इसलिए पहले मैं पोंछ देती हूँ, उसके बाद साबुन लगा के कपड़े से तब पोंछती हूँ।
और यहाँ सारा बर्तन मैं धो धो के स्टैंड पर लगाते जाती हूँ, क्योंकि मेरा इतना बड़ा तो किचन है नहीं कि कहीं फैला के रख दूँ पानी निकालने के लिए बर्तन का। जहाँ है वहीं पर रख देती हूँ। अब जब निकल ना रहता है, नीचे ट्रे लगा रखी हूँ, उसमें पानी निकल जाता है तो मैं उस कपड़े से पोंछ देती हूँ। यहाँ बेसिंग वगैरह सब साफ़ कर लूँगी, टूटी उटी जितना है सब साफ़ करूँगी। और बर्तन धोने के बाद मैं पहले ये सब भी कर देती हूँ, बर्तन धो देती हूँ, तब उसके बाद ये काम कर देती हूँ। और इससे क्या होता है ना, साफ़ रहता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। किचन एकदम साफ़ रहे ना तो देख के मूड भी फ्रेश हो जाता है। अगर किचन गंदा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। किसको किसको किचन साफ मिलता है तो अच्छा लगता है खाना बनाने में। हमको तो लगता है हर लेडीज़ को यही होता है, किचन साफ है तो झटपट काम भी हो जाता है और खाना भी बन जाता है और अच्छा भी लगता है। जब किचन में गंदगी हो तो बिल्कुल मन नहीं करता है किचन में काम करने का। यहाँ फटाफट मैं गैस चूल्हे को पोंछ लूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है काम करते करते। और मुझे ना इतना लेट हो गया क्या बताऊँ। देव चला गया था, उसके बाद मैं बिस्तर पर से उठ के अपना काम, क्योंकि वीडियो एडिट कर रही थी, इसी वजह से मुझे लेट हो गया। और मैं सोच रही थी थोड़ा वीडियो, शॉर्ट वीडियो थोड़ा बना लेती हूँ, उसके बाद अपने काम करूँगी, क्योंकि काम तो करना ही है। पहले ये काम कर लेती हूँ, फिर वो किचन का काम करना है, क्योंकि जब पति देव और देव चले जाते हैं तो पहले मैं यही काम कर लेती हूँ, उसके बाद अपने काम में लगती हूँ। ये भी काम ज़रूरी होता है इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए मेरा किचन भी साफ़ हो गया, मैंने गैस भी साफ़ कर लिया और दूध चढ़ा दी हूँ। और इधर मैं पहले झाड़ू लगा ली और फिर उसके बाद पोछा लगाई हूँ। और क्या होता है ना, जब बाद में किचन जब गंदा रहता है ना तो पैर से ना पूरा, अभी सर्दी का मौसम है ना, पंखा भी नहीं चलता है, पानी से ना चिपचिप चिपचिप सा घर करने लगता है। तो इसके वजह से मैं अभी पोछा लगा देती हूँ दोबारा और उसके बाद पंखा चला देती हूँ, तो घर में सूख जाता है। और फिर दरी वगैरह जहाँ दरी लगाना रहता है वहाँ दरी लगा देती हूँ, तो अब अच्छा सा घर बन जाएगा, एकदम बिल्कुल देखने में अच्छा लगेगा। अब देखिए गंदा घर देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जो बात है। यहाँ पर मैंने घर उर साफ करके फिर आ गई किचन में, और यहाँ मैं पहले कुकर में चावल चढ़ा दी हूँ, क्योंकि 4 बजने वाला था, मुझे भी भूख लग गया था। और यहाँ पर आलू और चने की सब्ज़ी बना ली हूँ, अब मैं खाऊंगी। और आप लोग से एक बात भी कहना है कि प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।